नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ रूबी। आज हम बात करेंगे माँ के पांचवें रूप स्कंद माता के बारे में। हमारे साथ फिर से जुड़े हुए हैं सती सहोदर पर पौत्र अशोक पांडे जी। हम आज बात करेंगे कि इस माँ की जो रूप है उसके पूजा विधि के बारे में बात करेंगे, विशेष भोग के बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे माँ स्कंद माता की जो स्वरूप है वो कैसा है, किस प्रकार का है। जय माता दी। नेशनल न्यूज चैनल को माँ दुर्गा का असीम प्रेम मिलता रहे, आपका वृद्धि होता रहे, गुण जस कीर्ति सदा बढ़े, माँ का असीम कृपा पर बनी रहे। आज लोग हम सने सने आज माता के पांचवें रूप में पहुंच गए। प्रथम दिवस हम लोगों ने माता शैलपुत्री का पूजा किया, द्वितीय ब्रह्मचारिणी का, तृतीय चंद्रघंटा का, चतुर्थ कुष्मांडा माता का, और आज जो माता का है पंचम स्वरूप अर्थात स्कंद माता। स्कंद माता का मतलब हुआ कि भगवान शंकर और पार्वती माता के दो पुत्र हुए। गणपति का नाम सभी लोग जानते हैं, गणेश भगवान का नाम, क्योंकि किसी भी पूजा की शुरुआत गणपति के साथ ही पूजा होती है। लेकिन माँ पार्वती का एक और भी पुत्र है, उनका नाम है कार्तिकेय। उन्हीं का दूसरा नाम स्कंद है, और स्कंद होने के कारण माता का जो पांचवा रूप है इनका हो गया नाम स्कंद माता। स्कंद माता मातृत्व प्रेम, ज्ञान की वृद्धि देने वाली, जस मातृत्व प्रेम। जैसे किसी भी स्त्री में मातृत्व प्रेम सबसे माना जाता है कि जितना बच्चे के प्रति माँ वफादार होती है या जितना उसके प्रति समर्पण होती है उतना पुरुष नहीं हो सकते। इसलिए माता को आम से बहुत ही ऊपर माना गया है अपने सनातन धर्म में, अपने भारतवर्ष में। इसलिए कार्तिकेय, चूंकि गणपति का सब जगह वर्णित था, लेकिन यहाँ पर माता ने मतलब पंचम रूप में इनका वर्णन भी कार्तिकेय का आ गया। इसलिए कार्तिकेय का माता होने के कारण इनका नाम स्कंद माता रहा, जिससे ज्ञान की वृद्धि, जस की वृद्धि, ज्ञान विज्ञान की भूमि और मातृत्व प्रेमी रही माता। माँ स्कंद माता की पूजा के बारे में बताएं कि इनकी पूजा किस प्रकार से किया जा सकता है। स्कंद माता की माँ की पूजा, जैसा कि प्रत्येक दिन जब हम माता को जल अर्पित करते हैं, धूप दीप नैवेद्य अक्षत, 5 प्रकार का फल हो गया माता का, श्रीफल हो गया, ये लगाते हैं माता का। और माँ स्कंद माता से ज्ञान की जस की वृद्धि होती है, तो खास करके ये हम प्रयास करेंगे कि माता को पीला चीज बहुत पसंद है, तो प्रयास करेंगे पीला वस्त्र माता को अर्पित करें। इससे माता विशेष, और खास करके ये जो माता हैं जिनको मतलब बहुत इच्छा है, बहुत माताएं ऐसी जिनको बच्चे नहीं होते या बच्चे बहुत दिनों के बाद होते हैं, तो जो बच्चे की असीम कृपा माता से चाहती है, जो संतान सुख की प्राप्ति चाहती है, उनको निश्चित रूप से माता स्कंद, चूंकि माता के एक हाथ में माता को 4 हाथ है, तो 2 हाथ में कमल है, एक हाथ में शिशु गोद। यही माता का अलग से चित्र जो है माता स्कंद माता का, उसमें माता जो है अपने बच्चे शिशु के रूप में अर्थात कार्तिकों को गोद में लिए हुए हैं, और एक हाथ से माता आशीर्वाद दे रही है। अर्थात जिनको पुत्र का प्रेम हो, मातृत्व प्रेम हो, संतान की सुख की प्राप्ति चाहिए, उनको माता का निश्चित रूप से पूजा करना चाहिए, जिससे उनको संतान की सुख प्राप्ति। बहुत ऐसे होते हैं जिनको शादी के बाद बहुत दिनों तक संतान नहीं होती है, या जन्म कुंडली में उनका संतान का योग नहीं है, तो अपने योग की प्राप्ति के लिए और अपने संतान की प्राप्ति के लिए निश्चित रूप से स्कंद माता की पूजा करें। भक्त ऐसी विशेष कोई भोग है इस माता के लिए जिसको भक्त लगा सकते हैं, जिससे कि माता की और भी असीम कृपा उन्हें मिले। निश्चित रूप से, जैसा कि हम प्रत्येक दिन पंचमेवा, पंचामृत ये सब तो अर्पित करते ही। पीला केला हो गया, बेसन का लड्डू हो गया, ये सब माता को निश्चित से भोग आवे। इनसे माता की असीम कृपा आप पर बनी रहेगी, और आपका मातृत्व प्रेम जो है वो भी बढ़ेगा, जस बढ़ेगा, ज्ञान। और बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको देखते हैं कि पढ़े लिखे नहीं है इंसान, क्योंकि माता को ज्ञान की देवी भी कहा जाए, बहुत कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन व्यवहारिक जानकारी इतना होता है जिसके बल पर वो बहुत जीवन में अपने आगे बढ़ते हैं। कोई विशेष मंत्र है जिसको भक्त जप सकते हैं? निश्चित रूप से माता का जो मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माते रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र से माता को आप प्रसन्न करेंगे, इस मंत्र का जाप करें, माँ की असीम कृपा आप पर बनी रहेगी। इस माँ की पूजा करते समय कोई सावधानियां भी बरतनी चाहिए? ये निश्चित रूप से ध्यान रखें, क्योंकि माता, जैसा कि मैंने बताया कि माता स्कंद माता का जो पूजा है कि मातृत्व प्रेम के रूप में है, मतलब अपने जीवन से जो अज्ञानता रूपी ज्ञान है, गुस्सा है, कलह से दूर होकर के अपने प्रेम को, मतलब माता ने प्रेम करना भी सिखाया है, और सावधानी के बच्चे से कलह से बच के रहें,
किसी से विवाद से बचकर रहें। ये सावधानियों से आपका जीवन सुखमय और सुखमय होगा। जैसा कि आपने सुना सती सहोदर परपत्र अभिषेक पांडे जी को, उन्होंने पूजा की सही सही विधि, मंत्र और विशेष भोग के बारे में बताया। नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता की हार्दिक बधाई हो। साथ में हमारी टीम और हमारी ओर से नवरात्रि की शुभकामनाएं। जय माता दी। जय माता दी।